हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। लास्ट टाइम के टॉपिक में हमने बात करी थी प्रश्नावली 5.2 का सेकंड पार्ट की, उसको हमने 2 पार्ट में कवर किया था और ये एक्सरसाइज भी हमको लगता है 2 ही पार्ट में कवर होगी क्योंकि इसमें भी 20 क्वेश्चन है, जिसको कराने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा चाहिए ही चाहिए। अगर समझा के किया जाए तो 4 घंटे तो आराम से रखो। 2 घंटे में 10 क्वेश्चन तो नहीं, भी 2 घंटे में तो ये मान के चलते हैं 1 घंटे में तो 10 क्वेश्चन होते ही होते हैं, राइट। तो 2 घंटा 2.5 घंटे का सेशन तो बनना ही बनना है, इसके लिए हम लोग हाफ कवर करेंगे। ओके, तो आज के सेशन हम लोग क्या जानने वाले हैं? आज हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को जो पद होते हैं, समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं उनको कैसे जोड़ा जाएगा, सभी को एक साथ कैसे जोड़ा जाएगा, 1 से लेकर 10 तक 15 तक कितने भी पद आपको दिए जाएं वो सब के सब जोड़कर कितना आंसर निकाला जाता है ये आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 100 तक गिनतियां अगर जोड़नी पड़ जाए तो एक एक नंबर जोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर करेंगे हम लोग तो बहुत ही आराम से और कुछ ही सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, राइट। ये सब कुछ आज जानेंगे हम लोग पूरे सेशन में, तो पूरे सेशन हमारे साथ बने रहिए। और जितने भी लोग आज नए आए हैं ना, सबसे पहले वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और साथ ही साथ सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि ये सेशन सबके पास तक पहुंच सके शुरुआत में ही और सबको पता चल सके आज के नए सेशन में हमने क्या क्या सीखा है। तो दोस्तों, आज के जो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि पदों का योग कैसे किया जाता है, समांतर श्रेणी में कितने पद होते हैं, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पद क्या क्या होते हैं, ठीक है, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। प्रश्नावली 5.1 और 2 में मैंने यही सब बताया है। 5.3 आज सॉल्व करें, आज सिखाएंगे पदों का योग। तो देखिए, मैंने आपको सिंपली ये बताया होगा कि आपके पास कुछ पद होते हैं, जैसे कि एक समांतर श्रेणी बनाई जाए, स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर स्टैंडर्ड श्रेणी बनाऊं मैं, ठीक है, तो उसमें क्या बनेगी स्टैंडर्ड सीरीज में, a आता था, a प्लस डी आता था, a प्लस 2d आता था, a प्लस 3d आता था। इस तरह से आपके पास में कुछ पद आया करते थे, जिसमें से आप बोलते थे सर ये तो t1 हो जाता, टर्म 1 हो जाता था, t2 हो गया, t3 हो गया, t4 हो गया, इस तरह से चलता रहता था। इसी तरह से अगर मैं एक, ये तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जो कि अल्फाबेटिकल में लिखा हुआ है, अगर मैं आपको एक सीरीज दे दूं साथ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2 4 6 8 डैश डैश डैश, तो ये आपकी सीरीज लिखी हुई है सामने। अब इन सीरीज को आपको ऐड करना है, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड सीरीज है ना, इसको आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है, आप सिर्फ याद करने पे फोकस करो। अगर आपको इसके n टर्म्स ऐड करने पड़ जाए, n का मतलब क्या, n का मतलब कोई भी नंबर ले लो, 10 टर्म्स 12 टर्म्स 13 टर्म्स कितने भी बोल देगा, तो n टर्म्स को ऐड करने का जो फॉर्मूला आएगा ना, वो आएगा, पहली बात तो ये जान लो, इसको एस n से डिनोट किया जाता है, सम ऑफ n टर्म्स। s मतलब सम, s मतलब सम, सम का मतलब क्या, जोड़ना। तो सम ऑफ n टर्म्स, n क्यों लगा दिया, n टर्म, जितने भी टर्म होंगे उतने यहां रख देना, 15 है तो 15 रख देना, 20 है तो 20 रख देना। क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है। nth टर्म का जो फॉर्मूला पड़ा था tn वाला, वो क्या होता था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था, यहां पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये मेरा क्या है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। आप चाहे इसको लिख लो, पदों का योग, n पदों का योग, ये क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आती है सर। अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला बताते हैं, इसी को मॉडिफाई किया जाए, जरा बात को समझो। मैंने कहा इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, n/2 ये हो गया, 2a को क्या मैं a प्लस a लिख दूं, a प्लस a 2a ही होता है। ये मेरा कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी आ गया। आप कहोगे सर ये तो हमारा nth टर्म बन गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कौन सा होता था, nth टर्म होता था। तो Sn का एक और फॉर्मूला सामने दिखाई देगा, a प्लस an, इतना छोटा हो गया, जो इतना बड़ा था वो इतना छोटा हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? मैंने आपको लास्ट की थ्योरी में ये भी बताया था कि भाई देखो, अगर सीरीज चल रही है, सीरीज चलते चलते लास्ट टर्म तक पहुंच गए आप, जो कि क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका ना nth टर्म होता था, यही आपका लास्ट टर्म होता था। इसी को हम लोग अंतिम पद बोलते थे, यही हमारा क्या होता था, tn होता था, या फिर इसी को हम लोग l बोलते थे, मतलब कि लास्ट टर्म बोलते थे, अंतिम पद बोलते थे। क्या ये बात क्लियर है?
तो अगर आपको ये बात क्लियर है कि ये भाई ये nth टर्म है, ये nth टर्म लिखा था ना an लिख लो, चलो हर जगह tn an में आप कंफ्यूज रहोगे, चाहे tn लिखो चाहे an लिखो एक ही बात रहती है, ठीक है। अच्छा, तो ये nth टर्म था और इसी को हम लोग लास्ट टर्म बोलते, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि nth टर्म दे दें या फिर nth टर्म के साथ साथ लास्ट टर्म दे दें? तो एक ही तो बात पड़ेगी, nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होता है, nth टर्म बोल लो या लास्ट टर्म बोल लो, वही तो बात बताई थी। L का फॉर्मूला भी यही होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो तीन तरह से मॉडिफिकेशन करके फॉर्मूले बन गए। मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। उसके बाद में आपने यहां से a को ब्रेक किया, तो एक a तो ये रखा, बाकी वाला फॉर्मूला रख दिया an का। n/2 के बाद में ये जो an आया है, l आया है, वो an की जगह पे आया है, क्योंकि अंतिम पद ही nवां पद होता है। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है। उम्मीद करते हैं तीनों के तीनों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक ये वाला आपको याद रख लेना है, एक ये वाला। कभी भी इनका यूज आ जाए, जैसे nth टर्म दे दे तो तुरंत n टर्म प्लस पहला टर्म, उसके बाद में ये कंडीशन, उसके बाद में अंतिम टर्म प्लस पहला टर्म, उसके बाद में ये कंडीशन। ये एक लगाकर आप तुरंत क्या करोगे, पदों का योग निकाल दोगे। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से चीज समझ में आ गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। अब जानेंगे हम लोग करते कैसे हैं। अब प्रश्नावली 5.3 की ओपनिंग करते हैं, शुभारंभ करते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन उठाएंगे और समझाएंगे कैसे किया जाएगा। आपके सामने यहां पर इन्होंने एक क्वेश्चन बना के दिया हुआ है कि भाई निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है भाई, कुछ समांतर श्रेणी दे दी गई है, कुछ पद दे दिए गए हैं, उनको जोड़ना है खाली, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझो। इन्होंने कहा है पहले वाले के पहले क्वेश्चन में 2, 7, 12 डैश 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 10 पदों तक ये आपको बताना है। 10 पदों तक आपको इसका जोड़ बताना है कि जोड़कर कितना आएगा। आपको पता है कि सर हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn के फॉर्मूले में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आता है। चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि Sn के फॉर्मूले में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आता है, बाहर n/2 होता है। तो a चाहिए, d चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। कितने पदों तक जोड़ना है? 10 पदों तक। तो 10 हमारा n हो जाएगा। 10 पद जोड़ने हैं तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो हमें चाहिए a होता है सीरीज का पहला वाला पद, तो वो आ गया 2। d होता है आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, 7 माइनस 2 मतलब 5। 1000 दफा बताया है ये सब, ठीक है। आपने अगर अभी तक पुराने सेशंस कवर नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उनको कवर कर लो, ताकि आपको ये सेशन पूरी तरह से समझ में आए दोस्तों। उसके बाद में ये मैंने क्या कहा, जब इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको माइनस कर लो तो डी मिलता है। ये a हो गया, ये d हो गया। उसके बाद n बोला है कि भाई 10 पदों तक जोड़ना है, तो मतलब मेरा n कितना हो गया? 10 हो गया। अब मुझे इनको जोड़ना है ना 10 पदों तक, तो मैं कहूंगा भाई इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करो। तो चूंकि 10 पदों का योग, 10 पदों का योग अगर मैं बनाने बैठूं तो S10 बनाना पड़ेगा। n की जगह क्या रख दें? 10 रख दो। n की जगह 10 रख दिया क्योंकि 10 पद जोड़ने हैं। फिर से n की जगह तो 10 लेना है, n की जगह पे 10/2। 2a की जगह क्या लेना है? 2 लेना है, प्लस n माइनस 1। d की जगह पर 5 लेना है, मतलब मैंने यहाँ d की जगह 5 ले लिया। देखो पूरा फॉर्मूला वैसे ही रखा है। आप सोच रहे होगे सर a प्लस an वाला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा nth टर्म नहीं दिया है। a प्लस l वाला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि l नहीं दिया है। जो दिया गया है उसी के बेस पर हम कर रहे हैं। ये हमने पूरा फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला ओपन करके रख दिया। सॉल्व करने की अब बात बचती है। तो ये हो गया 2 पंचे 10, तो मतलब मेरा बाहर आ गया 5। अंदर क्या बन गया? 2 दूनी 4, यहां बन गया 9 और 9 पन्ना 45, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 49, और ये मेरे पास में कुछ आ जाएगा 245। क्या भाई 50 होता तो 50 बचे 250 होता, लेकिन एक कम है तो एक 5 कम कर दो, 245 बन गया। ये मेरे पास में कुछ इस तरह से आंसर बन गया, 245 आएगा। अगर आप इसी तरह से चलती हुई सीरीज के 10 पदों को जोड़ दोगे तो खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए क्या दिया हुआ है। अब की बार आपको निगेटिव सीरीज दी गई है, ठीक है। अब की बार निगेटिव सीरीज दी गई है, उसको कैसे करना है जरा इसको जानिए। फिर से वही काम करा जाए। -33 -37, पहले 37 है बाद में 33 है, राइट।
-29 डैश 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 12 पदों तक। तो माइनस से हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना काम करना है खाली। हमें चाहिए ए जो कि मिल गया -37, हमें चाहिए डी, इसमें से माइनस करना होता है ये वाला। तो जैसे ही माइनस करोगे तो ऑलरेडी माइनस था तो हो जाएगा प्लस का। तो आंसर जो आएगा वो मेरे पास में आएगा प्लस माइनस माइनस 4 आएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है इसलिए साइन भी प्लस का लगेगा। उसके बाद क्या होगा, n कितना करना है, 12 पदों तक जोड़ना है। तो Sn हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। राइट फ्रेंड्स, हमें जोड़ना है 12 पद, तो s की जगह पे रख दिया 12 ताकि पता चले कि हमारे 12 पद हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, अब हमको पता है n कितना होता है, n होता है 12/2। उसके बाद 2a की वैल्यू -37 है, बहुत ध्यान से। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर आ जाएगा n कितना है, 12 है, 12 - 1 करेंगे। राइट, तो ये हो गया 12 - 1, बाहर आ गया 4 डी की वैल्यू। अच्छा, तो ये काटा 2 से काटा 6 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बाहर आ गया, अंदर बच गया 37 दूना कितना हो गया, 74। क्या? हाँ, 37 दूना 74 हो गया। ये मेरे पास में 74 आ गया, माइनस का प्लस माइनस माइनस, ये कितना बचा 11, 11 चौक 44, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 44। अब माइनस और प्लस तो माइनस होता है, तो माइनस कर दो भाई 6 इंटू ये माइनस करने के बाद कितना बचेगा, माइनस का 30 बचेगा। क्या? माइनस का 30, 3 छंग 18, मतलब कि माइनस का 180। इस सीरीज के अगर 12 पदों को जोड़ दोगे तो माइनस का 180 आंसर आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। राइट, खत्म हो गई बात। ये मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन खाली बताया। देखो, फॉर्मूले में रखने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, जो कि आपको बहुत अच्छे से मजबूत होकर आनी चाहिए। इसमें एक ही टाइप का कैलकुलेशन लगेगा और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हर बार n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाना है। क्लियर? अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इस बार डेसिमल्स का खेल खेला गया है, जो कि और भी ज्यादा आसान होता है। ठीक है, बच्चों को बस डर लगता है, बाकी होता बहुत आसान है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन्होंने कहा है कि 0.6 1.7 और उसके बाद 2.8 11 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में 100 पदों तक योग करना है। क्या बात है, अब जोड़ो भाई। अब तो अगर आप जोड़ने बैठोगे तो कर नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दिमाग लग जाएगा। बाय फॉर्मूला देखते हैं कैसे आएगा। हमने कहा a की वैल्यू आपको दी गई है 0.6, d की वैल्यू आपको दी जाएगी 1.6 माइनस 0.6 मतलब 1.1। 11 बोला था, वो देखो 11 दिख रहा है। उसके बाद में n हमें कहा गया है कि 100 पदों तक योग करिए। फिर हमको पता है ना कि चूंकि Sn का फॉर्मूला हर बार हम लोग यही लगाते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हमें दी गई है 100, तो यहां रख दिया 100/2। 2a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n-1 100 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1। इसको 11 समझो बेटा, ठीक है, पॉइंट से कभी घबराना नहीं, ये 6 समझो। ठीक, उसके बाद देखो ये काटा 50 बार, तो उसके बाद में आ गया ऐसा 100 हमारे पास में आ गया 50, और अंदर क्या बचेगा 2 छंग 12 कर लो। हमने कहा ना उसको 6 समझो, पॉइंट मत समझो अभी कुछ। 2 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया। एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा था, अब पॉइंट लगा लो। एक डिजिट से पहले पॉइंट हमने भी आंसर में लगा दिया। यही तो आसान चीज है इसमें। ठीक है, डेसिमल की यही तो एक अच्छी बात है। उसके बाद यहां आ गया 99 इंटू 11 समझो इसको। ठीक है, अब आपको 11 का तो मल्टीप्लीकेशन आता ही होगा, 11 9 या 99 का 9, 11 9 या 99 और 9 108, और एक डिजिट पहले पॉइंट देना। ये मैंने एक डिजिट पहले पॉइंट दे दिया। जिन बच्चों को ना पता हो पॉइंट को कैसे ऐड किया जाता है उनको बता दें, जैसे ये डिजिट आपकी लिखी थी, इसमें ऐड करना था 1.2, तो पॉइंट के नीचे पहले तो पॉइंट लिख लो। पॉइंट के इधर साइड लिखा हुआ है 2, इधर साइड लिखा हुआ है 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी होती है जब प्लस और माइनस करते हैं। आगे देखिए 9 2 हो गया 11 कैरी 1, ये हो गया 10 कैरी 1, ये आ गया 1 और 1, तो कितना आ गया 110.1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 50 ये वाला। उसके बाद में क्या किया जाए, 50 समझो और इसको पूरा नंबर समझो, डेसिमल हटा दो। 5 × 5,
5 को 0 से करो, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। देखो अब मैंने सबका मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला 0 नहीं लगाया था, अब मैंने 0 लगा लिया। 50 वाला 0 छोड़ दिया था ना, 5 से कहीं तो टेबल पढ़ा था, तो 5 का टेबल पढ़ने से 0 बाद में लगा दिया। एक डिजिट पहले पॉइंट लगाना था, ये मेरा एक डिजिट पहले पॉइंट लग गया, मतलब कि इतना मेरा आंसर आएगा जब मैं इनके इन पदों को जोड़ूंगा। 100 पदों को जोड़ दोगे 5505, ये आपका जुड़कर आ जाएगा। चाहे तो आप जोड़ के देख सकते हैं इसको। राइट फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 100 पद है ना, तो कम पद नहीं है, बहुत सारे पद हैं, इसीलिए 5000 तक जुड़ते हुए चला गया। उम्मीद करते हैं पूरी चीजें अच्छे से क्लियर हुई। आगे देखिए, अब इस बार एक और अच्छा क्वेश्चन, इस बार रेशनल वाला, परिमेय संख्याओं वाला क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्याओं में क्या करना होता है, बेकार में ही फॉर्मूला मिटा दिया, फिर लिखना पड़ेगा अभी। चलिए कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। इस बार इन्होंने हमसे ये बोला कि भाई 1/15, 1/12, 1/15, 1/12, 1/10 और कितना दिया जा रहा है, डैश 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 11 पदों तक ज्ञात करना है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद हमें पता है a की वैल्यू हमें देगी है 1/15, d की वैल्यू दी गई है 1/12 माइनस 1/15। बहुत से बच्चों को ये करने में दिक्कत आएगी, बट है बहुत इजी चीज। देखिए कैसे करते हैं, नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन आप कर दीजिए, नीचे वालों को नीचे वालों से कर दीजिए, मतलब 12 को 15 से गुणा कर दीजिए या करके रख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, बहुत से बच्चे गुणा करके बता भी दिए होंगे, 180 आ रहा होगा। उसके बाद में 15 को इधर भेज दो, 15 एकन्नम 15, 12 को उधर भेज दो, 12 एकन्नम 12, बीच में लगा था माइनस तो हमने माइनस लगा दिया। ये हर बार करना होता है जब भी परिमेय के बीच में प्लस या माइनस लगा हो। उसके बाद देखिए ये मेरे पास में आ गया 3/12 इंटू 15, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, मतलब कि 1 और नीचे 12 पंचे 60, मतलब कि अब आ गया 60। उम्मीद करते हैं पूरी चीज क्लियर। ओके, आगे देखिए n हमें कितना जोड़ना है, 11 पदों तक जोड़ना है, तो n की वैल्यू 11 मिल गई। उसके बाद में s n का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की वैल्यू कितनी रखी है, 11/2। ये कितना आ गया 2, a की वैल्यू कितनी 1/15 प्लस n का मतलब 11, हाँ 11। उसके बाद में माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/60। बहुत आसान होता जा रहा है, देखते जाइए। s 11 रखना है ना, ये हो गया 11/2। उसके बाद में 2 को 1 से करेंगे। अब देखो यहां पर अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, जब प्लस और माइनस होता है तभी एलसीएम वाला मेथड लगाया जाता है, अदरवाइज आपको सीधा गुणा करना है। 2 एकन्नम 2, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, गुणे के मेथड में, तो ऊपर का ऊपर से कर दिया, 2 एकन्नम 2/15। उसके बाद में ये लिखा है प्लस, फिर आ जाएगा 10 और 10 के साथ में लिखा है 1/60, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या, खाली 1/6 बचा। 11/2, 2/15 और देखो 1 एकन्नम 1, 1/6। बहुत से बच्चों को चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि सर फिर से वही चीज आ गई जो यहां पर थी। हमने कहा था ना प्लस लगे या माइनस लगे और दोनों तरफ क्या हो, परिमेय संख्याएं हो, तो आपको क्या करना होता है, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 6 को इधर करोगे 12 से, 15 को उधर करोगे 1 से, तो ये आ जाएगा 15 एकन्नम 15। फिर ये कितना आ गया 11/2 S11। उसके बाद में S11 की जगह पर ये आ गया 11/2 इज मल्टीप्लाई। बताना मुझे 12-15 कितना होता है, 27 होता है, बटे में 15 और 6 आ गया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, कुछ डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, और कुछ नहीं हो रहा है, तो ऊपर आ गया 11 3 जा 33, ये आ गया 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, मतलब 33/20। चाहो तो और डिवाइड कर देना, आपका और अच्छे से आंसर आ जाएगा। या तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही, फ्रैक्शन में इतना ही आएगा जब आप सबको जोड़ोगे 11 पदों तक। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी बातें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई हैं। पहला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने यहाँ पे करके दिखा दिए। राइट, पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और पसंद आया है तो शेयर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया जा रहा है, फिर से वही सब कहा गया है और कुछ भी नहीं है। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, जरा उसके बारे में समझिए। आपको बस इस बार क्या है, सीरीज ना देकर उनके बीच में प्लस प्लस लगा दिए गए और कुछ नहीं किया गया। काम तो वही करना है। राइट फ्रेंड्स, काम वही करना है। तो हम देखिए क्या करने जा रहे हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला, इन्होंने कहा है 7, उसके बाद में प्लस लगाकर सीरीज बनाई गई है, तो 10 और 14
प्लस डैश 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 84 कहा गया है। अब यहाँ पे एक लॉजिक आता है, क्या लॉजिक आएगा जरा उसके बारे में समझेंगे। बातों को बहुत ख्याल से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। और उसके बाद अब समझो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 10 दूना 20, 20 और 1 21, नीचे यहां पर मल्टीप्लाई और ऊपर प्लस, तो 10 दूना 20 और 1 21, तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं पर मेंशन करता हूं 21/2 है। 10.5 लिखा था तो 21 का जब आधा करेंगे तो 10.5 ही आता है, राइट। चलिए फिर उसके बाद में अब हमें पता है कि इनका सम करना है, और ये सम करना, इन्होंने ये नहीं बोला कि 84 पदों तक करो, ये हमारा अंतिम पद दिया गया है बेटा। बात को जो बहुत ध्यान समझना, पहले क्या करते थे, लास्ट में लिखते थे 84 पदों तक, 100 पदों तक, 12 पदों तक, वो 12 पदों तक सम करना था, लेकिन ये हमारा 84 दिया है जो कि इस सीरीज का पार्ट है, इस सीरीज का पार्ट है। अब इसको भी इसी में ऐड कर देना है। तो हमें कितने पद हैं पहले तो ये पता चले, क्योंकि भाई एसएन का जब फॉर्मूला रखा जाता है, एसएन के फॉर्मूले में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी रखा जाता है, जहां पर n जो होता है ये बताता है कि कितने पदों को आप जोड़ना चाहते हो। हमें ये तो पता ही नहीं कि कितने पद हैं इनके पास, यहां बीच में बहुत सारे पद छुपे होंगे, हमें तो नहीं पता ना कितने पद हैं इनके पास में। आपको यहां पर L दिया गया है ना, L का फॉर्मूला भी होता है, L की वैल्यू भी दी गई है, उसी से n निकाल लेना है। ये मैंने पिछली बार भी अच्छे से सिखाया था। चलिए देखिए कि कैसे। तो L इज इक्वल टू दिया गया है 84, L की वैल्यू हमने कही है a प्लस n-1 इंटू डी होती है, ये हो गया 84। अब यहां पर आप एक और चीज लिख लीजिए, a की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/2 माइनस का 7, ठीक है। 2 × 2, 2 × 14, 21 में से 14 माइनस हुआ, बचा 7, तो डी की वैल्यू आ गई 7/2 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। देखो a की वैल्यू कितनी 7, n हमें निकालना है और d हमारे पास में कितना है 7/2 इज इक्वल टू में 84। 7 प्लस में है, उधर ले चलो माइनस में, तो n-1 7/2 84 माइनस 7, तो ये आ जाएगा n-1 7/2। 84 में से जैसे ही 7 माइनस करोगे आपके पास बचेगा 77। उसके बाद में n-1 ये डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में था आ गया डिवाइड में, 7 से काटा 11 टाइम, कितना हो गया 22। ये माइनस का 1 था, उधर गया प्लस का 1, n की वैल्यू इतनी आ गई, कितनी 23। मतलब इसके बीच में ना 23 टर्म्स हैं। अब 23 टर्म्स को जोड़ के बताओ कि कितना आएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, 23 टर्म्स को जोड़ना है ना, इसके आगे का स्टेप क्या होना चाहिए, मेरे पास में a है और l है, क्या मैं a और l को जोड़कर एसएन का फॉर्मूला जानता हूं, ये बताओ जरा। क्या मुझे यही लगाना चाहिए, नहीं, मैं सोच रहा हूं मैं ये वाला लगा लेता हूं, a प्लस l। क्या कोई दिक्कत, पहले बताया तो था a प्लस an भी हो सकता है, a प्लस l भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, तो मैंने इसको नहीं लगाया इस बार। ये मेरा लग सकता है बट मैं लगाऊंगा नहीं, बहुत लंबा पड़ता है, ये छोटा सा पड़ेगा। देखो कितना आसान, कितने पद आए हैं 23, यहां पर हमने लिख दिया 23। उसके बाद में a कितना आ गया है 7 प्लस l की वैल्यू कितनी है 84। क्लियर, इतना सा मल्टीप्लीकेशन करने से अच्छा था सीधा ऐड करो और आंसर। तो 23 डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास में आ जाएगा 91। 2 से डिवाइड हो नहीं सकता है, मतलब डेसिमल में आंसर आएगा। डेसिमल में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा एक फ्रैक्शन वैल्यू दिख रही थी, बीच में भी कहीं फ्रैक्शन आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको अब हमें करना है मल्टीप्लाई, 91 इंटू 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे पास में आ जाएगा 3, 7 2 9 हो गया, 8 2 10 हो गया और 1 11 हो गया। मतलब मेरे पास में ये आंसर आ जाएगा 8 2 10 कैरी 1, 1 और 1, 8 2 10 कैरी 1, 1 और 1 2 आ जाएगा दोस्तों। क्लियर, तो ये मेरे पास में कुछ इस तरह से आंसर आ गया है। अब आगे देखिए क्या करना है, डिवाइड बाय 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करना बहुत ईजी है और 2 से डिवाइड करना तो बहुत ही ज्यादा ईजी। क्या कर सकते हो, 2 1 जा 2, एक जीरो लगा है, जीरो लगा दिया, 2 4 जा 8, बचा कितना 1, 13 हो गया। और फिर उसके बाद में 2 6 जा 12, 2.25 जा 10, 1046.5 ये आएगा इन टर्म्स को जोड़ने से, क्योंकि इनके बीच में 23 टर्म्स थे, 23 टर्म्स को जोड़ा और ये आ गया। क्राइटेरिया समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, स्टेप्स समझ में आए। यही काम फिर से करना है अगले क्वेश्चन में, आइए दिखाते हैं कैसे करना है, जरा समझिएगा। इस बार आपको अच्छे नंबर दिए गए हैं, ज्यादा भड़कीले नंबर नहीं दिए हैं, ठीक है।
तो यही क्राइटेरिया फिर से लगाओ और आंसर लेकर आओ। इस बार का आंसर कितना आया? 1046.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरे का दूसरा क्या बोलता है। इन्होंने कहा है 34 32 30, 34 32 30 डैश डैश डैश, लास्ट में टर्म आ रहा है 10, मतलब निगेटिव टर्म जा रहा है। डी जो होगा घट रहा है, मतलब डी निगेटिव आना चाहिए। तो देखिए ए की वैल्यू दे दी है 34, डी की वैल्यू दे देंगे माइनस का 2। जब 32 में से 34 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास में आ गया माइनस का 2। देखते ही बताया था निगेटिव डी आएगा, क्योंकि सीरीज क्या हो रही, घट रही है। उसके बाद में मेरे पास में ये तो पता हो कि भाई कितने टर्म्स हैं, टर्म्स नहीं पता है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, पहले एल का यूज करूंगा। सिंस मेरे पास l इज इक्वल टू 10 है और l की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होती है। a की वैल्यू को रख दिया 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 34, 10 और 34 को उधर ले चलो, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10 माइनस 34, ये कितना आ गया, 24 आ गया। d की वैल्यू भी रख लेते यहीं पर, d की वैल्यू है माइनस का 2। माइनस को 2 को डिवाइड में भेज दोगे तो आप देखोगे 24 माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटा 12 बार, तो n ये 1 उधर जाएगा प्लस में, तो n की वैल्यू आ जाएगी 13। 12 और प्लस 1 13 हो गई। कितने टर्म्स हैं इसके बीच में? 13 टर्म्स हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया। Sn का फॉर्मूला लगा लो, n/2 और उसके बाद a प्लस l, तो क्या आ जाएगा, 13 पद है ना, तो 13 पद है तो S13 हमें जोड़ना है 13/2 और a की वैल्यू हमने रखी 34 और साथ ही साथ l की वैल्यू रख दी 10। कितना हो गया, 44। 44 को काटोगे 22 बार, 22 को काटो 22 तियां 66 और 6, 22 का नंबर 22 और 6 28। ये लो आंसर आ गया। कितना अच्छे से आंसर आ रहे हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर इन क्वेश्चंस में भी हार्ड लग रहा है तो बेटा अभी ये समझ लो कि फिर बहुत गहरी नैया है आपकी, डूबने की नैया है। आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है मैथ में, ये जान लो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मैथ आएगा आपको, समझ रहे हो। मैथ में ना सिर्फ एक ही मंत्र ही एक ही है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है, रट्टा नहीं मारना। प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अंदर से माइंड खुल जाएगा, उतना ज्यादा स्टेप्स को समझोगे, उतना ज्यादा आप एक एक स्टेप्स गायब कर करके आप अगले स्टेप पे पहुंच जाओगे, समझ रहे हो। इसमें करना ही क्या था, हम सीधा आंसर ना लगा देते। ये कितना हो जाता, 13/2 जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है। ए कितना था हमारे पास में 34 और प्लस 10 44, 44/2 मतलब 22, 22 और यहां था 13, 22 इंटू 13 डायरेक्ट आंसर आ जाता। इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। जब प्रैक्टिस करोगे आराम से बैठ के पूरे स्टेप्स क्लियर कर लोगे, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या समझाया जा रहा है, फिर से वही सब काम करवाएंगे और कुछ भी नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में इस बार इन्होंने निगेटिव सीरीज दे दी गई है। बोला है -5 को ऐड करना है आपको -8 से, फिर ऐड करो -11 से, फिर ऐड करने को बोला जाएगा 5 और -3 -14 दे देंगे, डैश डैश डैश। उसके बाद कितना जाएगा, माइनस का 230 जाएगा। 14 दिया नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया है क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है क्या आएगा अगला टर्म। आपको इन सबको जोड़ना है जिसमें L आपको ये दिया गया है, तो A आपको दिया गया है -5, D आपको हो जाएगा -8, माइनस लगाओगे जैसे ही इसको रखोगे प्लस का हो जाएगा, जिसकी वजह से -3 आंसर आएगा। D की वैल्यू ये आ गई, A की वैल्यू ये आ गई, N हमें पता नहीं है, L हमें पता है -230 और आपको पता है जब L पता चल जाए तो इसी की वैल्यू से हम लोग N निकालते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि कितने पद हैं इसके बीच में, राइट। फिर L की वैल्यू रख दो, A प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया -230। A की वैल्यू हमने रखा -5, n-1 इंटू डी की वैल्यू रख दी -3 रख दिया। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, 230 इसको उठा के उधर ले चले, माइनस का है ना उधर गया प्लस में। अब समझो बहुत अच्छे से, n-1 -3 -230 प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दो, लेकिन आंसर में माइनस ही रहेगा क्योंकि ये बड़ा है और आपका जो बड़ा होता है उसी का साइन लगाया जाता है, मतलब माइनस आ गया। ये माइनस आ जाएगा इधर डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n-1 आ गया। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल। 3 7 21 बचा 1, 15 हो गया, 3 5 15, माइनस का 1 उधर गया, n बराबर आ गया 76, खत्म, क्लियर। उसके बाद में Sn निकालना चाहते हो, Sn बराबर n/2 a प्लस एल। Sn की वैल्यू हो गई 76, n/2 मतलब कि 76/2। a कितना है, a है -5, l कितना है -5 और l है -230, मतलब प्लस हो जाएंगे
-230 -5, आगे पीछे कर दिया नो प्रॉब्लम, ये एल रख दिया, ये रख दिया, ठीक है। सीखो इन चीज़ों को, माइनस प्लस माइनस होता है तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो ये ना हमारा इवन नंबर है, सम नंबर है जो कि डिवाइड हो जाएगा। 76 कितने से जाएगा? 38 से जाएगा। 2 से काटा 38 बार 76 हो गया, ठीक है। 2 से काटा इसको 38 बार, ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 235। अब बेटा मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, देखो कहाँ कर दें, यहाँ कर देते हैं। 235 और 38, 8 5 40, 4 8 3 24, 4 28 का 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 5 15 का 1, 3 3 9 और 1 10 का 1, 3 दूना 6 और 1 7, कर दो, कितना आ गया? 0। फिर 8 5 13 का 1 9 और उसके बाद में 7 और 1 8 आ गया। क्लियर इतनी बात? और ये प्लस माइनस माइनस में आंसर आ जाएगा, इतना मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। मल्टीप्लिकेशन आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। आपको इसमें और कोई तरीका नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई और ज्यादा शॉर्ट के तरीके से कर लो, वो होते हैं अलग तरीके, वो आपको बाद में सिखा देंगे, बट आपके लिए अभी यही सही है, आप इसको कर सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलते हैं? एक एपी में ये है, तो ये बताओ क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि ए दे दिया, डी दे दिया, ए एन दे दिया, एन और एस एन बता दो। इतने सारे टर्म पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? ए पढ़ते हो, डी पढ़ते हो, उसके बाद में ये एल है, नहीं यही डी है, फिर एल है, एन है, एस एन है। इन सब में से कुछ पद दे देंगे, कुछ छूट जाएगा, वो कुछ आपको बताने होंगे। उम्मीद करेंगे आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कुछ बताएंगे, उसके जरिए आपको सिखाएंगे। आप ना उनको बहुत ध्यान से देखना कि इन टर्म में से कुछ टर्म्स गायब कर दिए जाएंगे और कुछ टर्म दे दिए जाएंगे, तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को करेंगे, ये बातों को जरा ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन उठाया जाए और ये बताया जाए कि पहले क्वेश्चन में दिया गया है a बराबर 5 दिया गया है, d बराबर दे दिया गया है 3 और an भी दे दिया। n क्या है? nth टर्म होता है, ये होता है 50। तो आपको बताना है n कितना आएगा और sn कितना आएगा, ये आपको बताना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये इतना है तो आपको ये बताना है कि n और sn कितना निकल कर आएगा। देखो बेटा सिंपल सी बात होती, मैं हर बार बोलता हूं, यदि आपके पास में कोई वैल्यू दी जाए किसी चीज की और उस चीज का फॉर्मूला भी हो, तो आपको दोनों ही अप्लाई कर देने चाहिए एक साथ, कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। जैसे इसको ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू भी दी गई है, nth टर्म का फॉर्मूला भी होता है, दोनों को अप्लाई कर लो एक साथ। चूंकि an बराबर दिया है 50 और an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मेरे पास में आ गया 50। तो a की वैल्यू हमने रख दी 5 प्लस n माइनस 1, d आ गया 3, ये हो गया 50। इसको उठा के उधर ले गए, n माइनस 1, 50 में से 5 माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, 45 बचेगा, डायरेक्ट माइनस का यहाँ। उसके बाद 3 गुणे में था तो मैंने बटे में भेज दिया, 3 से काटो 15 बार, ये हो गया उधर जाकर, तो n बराबर आ गया 16। खत्म हो गया, यही तो करना था। एसएन कैसे निकाला जाए? एसएन के 3 फॉर्मूले बताए थे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला भी बताया था ना। आज गले को क्या हो गया, बहुत खराब हो रहा है, सॉरी। आगे देखते हैं, एसएन का जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था n/2, 2a मत लगाओ, आप जानते हो a प्लस ए एन, जानते हो कि नहीं? यही an ही तो हमारा लास्ट टर्म होता था जिसमें a प्लस l रख लिया जाता था। आपको पता है n कितने हैं? 16 हैं, तो n हमने रख दिए, 16 पदों को जोड़ना है। उसके बाद में a कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, प्लस an मतलब कि आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो ना, ये वाली 50। फिर कितना आ गया? 2 8 16, ये हो गया 8, 50 और 5 55, ओके, 8 5 40, 4 8 5 40, 4 44, कितना आ गया जोड़ने से? इतना आ गया। ये हो गया n की वैल्यू, वो हो गया sn की वैल्यू। sn का मतलब होता है जितना भी n आए ना उसको रख देना। तो ये मेरे पास में 16 पद आए थे, 16 पदों को मैंने जोड़ के बता दिया। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से क्वेश्चन क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। a इतना दे दिया है, a 13 दे दिया इस बार, कोई बात नहीं, बात को बहुत ध्यान से समझो बेटा। फिर से वही सब दिया गया है, क्या बोला है? a हमारे पास 17 है, उसके बाद में d नहीं दिया गया है, d आपको क्वेश्चन मार्क बोल दिया गया है। फिर उसके बाद a 13 दिया गया, इस बार ये जो है a n ना देकर a 13 दे दिया गया, 35 है।
फिर उसके बाद में डी और ये बताओ कितना आएगा, डी और एसएन कितना आएगा ये बताना है। ओके, इस बार इन दोनों पे क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा था ना, जो चीज आपको दी जाए उसका फॉर्मूला भी अगर मिल जाए तो उसी को अप्लाई कर लेना। चूंकि A13 जो हो गया 35 हो गया, और A13 का मतलब है 13वां पद। 13वें पद को हम लिखते हैं A प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 13 रखा गया, 13 माइनस 1 मतलब 12। और मैंने पहले भी कई बार सिखाया है, जितना भी यहां रहे उसका एक कम करके रख दिया करो और बाद में d लगा दो। A प्लस ये इसका टर्म खुल गया, A की वैल्यू आ गई 7, ये हो गया 12d, इससे आ जाएगा 35। यहां पे सॉल्व करोगे तो 12d बराबर 35 माइनस 7, ये हो गया 28, और यहां पर आ जाएगा 12d। ठीक है, और 12 को नीचे लेके गए, ये आ गया 28 डिवाइड बाय 12। 4 से काटो 7 बार, 4 से काटो 3 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3 आ जाएगी। ये मेरे पास में d आ गया। उम्मीद करते हैं एक चीज क्लियर हुई। अगर d आ गया है तो क्या Sn निकालना हार्ड है क्या? S13 निकाल लो, क्योंकि n की वैल्यू हमें 13 दी जा रही है। Sn कितने हैं, n हमारे पास कितने हैं, 13 है, तो 13 की वैल्यू को निकाल लो। 13 पदों को जोड़ा जाए अगर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में n/2 a प्लस a13, और जहां पर n की वैल्यू क्या रखो, 13 रखो। तो ये कितना आ गया मेरे पास में, ये हो गया 13/2। a की वैल्यू हो गई 7, A13 की वैल्यू दे दी 35, जोड़ के आप बता सकते हो 42, काटोगे तो 21, 13 एकम 13 का 1, 13 दूना 26 और 1 27। ये लो, Sn हमारा S13 बन गया, 13 बन गया, और S13 की वैल्यू 273 आएगी। ये क्लियर, ये भी खत्म हो जाना चाहिए। एक्चुअली में ये S13 ही दिया गया था, Sn नहीं दिया गया था, ये S13 दिया गया था, राइट। उम्मीद करते हैं ये चीज खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फिर से हमको वही सब दिया गया, मॉडिफिकेशन करना है खाली। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है, इसको रफ कर लो। देखो बच्चों, इस बार इन्होंने कहा A12 है आपके पास में, इसको हटाओ, 12 रखो। कितना दिया गया है, 37 दिया गया है। ओके, D कितना बना के दिया है, 3 दिया है, D दे दिया है 3 है इस बार। ओके, फिर उसके बाद में A और S12 बताना है। A12 दिया ना, A बताओ कितना आएगा। अच्छा, D यहाँ भी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको रफ कर लो। और आपको बताना है कि S13 कितना आएगा, S12 कितना आएगा। उम्मीद करते हैं पूरी चीज क्लियर। A दे दिया, A12 दे दिया, D दे दिया, और S12 कितना आएगा ये बता दो। तो देखो A12 दिया है ना, चूंकि A12 बराबर हो गया 37, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 11D बराबर 37, जिसकी हेल्प से हमें A मिल जाएगा। तो A प्लस 11 इंटू 3 मतलब कि 33, और 33 ये 33 आ जाएगा, 11 3 33, 33 को उधर ले चलो, ये हो गया 4, A की वैल्यू आ गई 4। ठीक, अगर A 4 है तो हमारे पास में S12 निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो N की जगह पे 12 यूज किया गया, हम भी 12 यूज करेंगे, हम क्यों पीछे रहें। A प्लस L होता है ना, A प्लस L होता है, A हो गया इतना और L नहीं, AN रखोगे तो मतलब रखोगे 37, और ये काटा 2 से काटा 6 बार, और ये आ जाएगा 41, 6 का 6, 6 चौक 24, ये लो 246 आ गया। खत्म। इसी तरह से सारे क्वेश्चन होते चलेंगे दोस्तों, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन था यहां पर, ठीक है भाई, ये तीसरा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। फिर से इन्होंने वही कहा है, देखो चौथा भी वैसा ही है, ठीक है। चौथा मैं नहीं करा रहा हूं, चौथा आप लोग करोगे। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन D बराबर 5 और S9 दिया है 75, A और A9 बताना है। कुछ भी नया नहीं है, ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद छठा दिया गया है A बराबर 2, D बराबर 8 है, SN हमें 90 दिया गया है। ये मैं बता देता हूं, चलो एक बता देते हैं, 2 छोड़ दिए, एक बता दिए, 2 आपके लिए, एक मेरे लिए करते हैं, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखाए, जो चीजें बताते चल रहे हैं बार बार वैसे ही लगाना है और कुछ नहीं करना है। छठा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं दोस्तों, आप देखते जाओ, कुछ भी समस्या आती है क्वेश्चन करने में, ठीक है। आपके लिए मैंने चौथा और पांचवा छोड़ा है।
होमवर्क समझो, होमवर्क कर लेना, फिर उसके बाद बताना कि आया भी कि नहीं आया। ठीक है, कमेंट करके बताना कि सर हो नहीं पा रहा है या हो गया है। हो गया है तो कितना आंसर आया है ये भी जरा चेक किया जाए आंसर शीट से। ठीक है, उसके बाद में जिन बच्चों का ना हो पाए टेंशन लेने की बात नहीं है, आप हमसे टेलीग्राम पर मिलिए, जो कुछ चीज ना आए आपको आप वहां पे फोटो खींच के भेजिए, उसकी आपको सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक पता होगा कहां मिलेगा, नहीं पता है तो बताते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम पर हमें ए स्क्वायर एकेडमी के नाम से ढूंढ सकते हैं। वहां पर आपको 2 चैनल मिलेंगे, एक होगा ग्रुप, दूसरा होगा चैनल, दोनों ही ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको हर चीज की नोटिफिकेशन वहीं पर पता चलेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब इसी के जरिए बताया जाए। इन्होंने कहा है a बराबर 2 है और d बराबर 8 है। उसके बाद में बताना आपको ये है कि यहां पर 90 S90 भी दिया गया है, Sn बराबर 90 भी दिया गया है, और उसके जरिए हमको n और an बताना है कितना आएगा, n और an। देखो भाई सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है, हमने कहा था जो चीज दी जाए क्या उसका फॉर्मूला भी होता है, क्या उसकी वैल्यू भी होती है, अगर दोनों है तो वही चीज आपको अप्लाई कर देनी है। Sn की वैल्यू हमारे पास में 90 दी गई है, Sn की वैल्यू को आप कौन सा अप्लाई करना चाहोगे, an वाला अप्लाई कर लेते हैं। चलो नहीं, an वाला मत करो, ठीक है, वहां से n भी नहीं पता an भी नहीं पता, फंस जाएगा, d वाला और a वाला अप्लाई करो। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आ जाएगा 90। देखो फंसना तो तब भी है हमारे पास में, क्योंकि a और n अभी भी यहां पर दिया गया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे करने की कि होगा कैसे। चलो देखते हैं, तो n/2 और कुछ भी दिया गया है क्या भाई, छठा हो गया, a बराबर 2 d बराबर 8 Sn बराबर 90। ठीक है, चलो कोशिश कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर n हो गया 2 इंटू a की वैल्यू हमें दी गई है 2, और मेरे पास में अच्छा हाँ ये तो आ गया ना, n ही तो निकालना है खाली, यहाँ पर n माइनस 1 d की वैल्यू हमें दे दी गई है 8। बेकार में ही पहले क्वेश्चन करने से पहले ही सोच रहे थे। देखते जाना दोस्तों, क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आप 2 को इधर उठा के इधर भेज दो, ये डिवाइड का था तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, अगले स्टेप में भेज लो। ठीक है, तो हो गया n, ये हो गया 4 और ये हो गया 8n माइनस का 8, मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 180 आ गया। n को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 8n और मेरे पास में आ जाएगा 8n के बाद में ये 4 और माइनस 8 कितना हो गया, माइनस का 4 बराबर 180। ये हो गया 8n स्क्वायर माइनस का 4n, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस का 180। बहुत से बच्चे परिचित होंगे जिन्होंने मेरे से लेसन नंबर 3 या 4 पढ़ा होगा, 4 में ही शायद मैंने आपको सिखाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। ओके, चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। बोला था 4 कॉमन मिल रहा है तो 4 कॉमन ले लो, आपको दिखेगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 180 का 90 आ जाएगा। नहीं, 4 कॉमन लिया है ना, तो 4 दूनी 8, यहां से जब 4 जाएगा तो बचेगा 45, और उसके बाद में इक्वल टू 0। 4 को बटन भेजोगे 0 से जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा अब, क्योंकि 0 से डिवाइड होने के बाद में 0 ही बनेगा। राइट, बस आपको गुणनखंड कराना है और आंसर आ जाएगा। 45 को यहां 2 से कराओगे आएगा 90। 90 का ऐसा फैक्टर ढूंढो माइनस करने से 1 आ जाए। तो देखो 15 छक्का 90 होता है और 10 नवैया 90 भी होता है, 10 और 9 लो मिल गया 90। 10 में से 9 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1, और यही 1 तो चाहिए था जो n के पास होता है। तो ये मेरा हो गया तरीका करने का। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, 2n स्क्वायर माइनस का 10 माइनस का 9, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस का 45 बराबर 0। ये 10 माइनस 9 किसकी जगह पे आया, यहाँ जो 1 छुपा हुआ है ना उसकी जगह पर आया है। ठीक है, उसके बाद देखो, तो अब इस पे किसी का काम नहीं बचा, यहाँ से मेरा n निकल आएगा। बातों को समझो, अब मैंने यहाँ पे ये कहा कि 2n स्क्वायर प्लस 10 को n से किया, सॉरी माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 और बराबर में 0। ये और ये ध्यान से देखो कॉमन लेना है, 2n कॉमन गया, n माइनस 5 बचा, प्लस का 9 कॉमन गया, n माइनस का 5 बचा, और दोनों ही सेम बचने भी चाहिए। राइट, 9 कॉमन लोगे तो n बचेगा, 9 पन्ना 45 होता है, 5 बच गया, 9 बाहर हो गया। 2n प्लस का 9 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉन्सेप्ट आते हैं कि मतलब यहां पर अलग अलग गुणनखंड को अलग अलग तरीके से करो, ये भी 0 ले लो, उसको भी 0 ले लो। हम कहेंगे यदि
यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 होता तो 2n बराबर माइनस का 9 और n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9/2। इसको मैं अमान्य बोल दूंगा क्योंकि भाई ये मेरा माइनस में आ रहा है और n जो होगा कोई संख्या होगी, जैसे हम बोलते हैं चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, तो क्या ये निगेटिव हो सकता है? -9/2वां पद भी बन सकता है क्या? नहीं ना, तो ये मेरा निगेटिव चला जाएगा। उसके बाद क्या बताएंगे? उसके बाद देखो यहां पर फिर मैंने कहा दूसरा वाला पद ले लो, ये वाला। फिर उसके बाद बोलोगे यदि n-5 बराबर 0 तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। इसको उठा के उधर भेज दिया तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। मतलब मेरा पांचवा पद होगा। क्लियर इतनी बात? पांचवा पद होगा तो क्या मैं an नहीं निकाल सकता? अब बताओ मुझे an क्या होता है? an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। n कितना निकाला है? 5 - 1 4। d कितना हो गया? 8 हो गया। 8 चौक 32, यहां 32 और प्लस का 2 मतलब कि 34। ये मेरा कितना आ जाएगा? an 34 आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं पूरी तरह से क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका होगा। कुछ भी हार्ड नहीं था, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में a दिया है, an दिया है, sn दिया है ना, जैसे इसमें sn दिया था। बिल्कुल इसका कैसे यूज किया है आपने देखा, गुणनखंड बनाकर मैंने विधि से हल कर दिया। आप चाहो तो गुणनखंड अब नहीं भी बनाना क्योंकि an दिया गया है। जैसे ही an रखोगे अंदर का n वाला टर्म तो वैसे ही खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ n। गुणनखंड विधि लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता, द्विघात समीकरण बनेगी ही नहीं। तो 7वां क्वेश्चन करके देखना, फिर बताना कि हो पाया भी कि नहीं हो पाया। राइट? उसके बाद हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जरा इसको समझते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है an इतना है, d इतना है, sn इतना है। तो आपको बताना है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 बता देते हैं, 7 वाला आप खुद से करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह है। ठीक है, देखते जाना। तो हमने कहा a की वैल्यू 4 दी गई है, an की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में d की वैल्यू आपको दे दी गई है 2 और फिर उसके बाद में sn भी दे दिया गया है, माइनस का इतना 14 दिया गया है। n और a बताना है। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको 1000 बार बोला है कि भाई जो चीजें मिले उसके फॉर्मूले अप्लाई कर देना। जैसे इसका फॉर्मूला मिलता है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चूंकि an बराबर 4 और a प्लस n-1 इंटू डी इसका फॉर्मूला भी होता है, तो a प्लस n हमें तो n तो बताना है। ठीक है, n बताना है और a बताना है। क्लियर? फिर उसके बाद में देखो, अब मेरे पास में a नहीं दिया है, n नहीं दिया है, लेकिन d दिया है। d कितना दिया है? 2 दिया है। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 4। अच्छा, a की वैल्यू निकाल लें क्या यहां से? इसको उठा के उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4 - n-1 इंटू डी। ये पूरा का पूरा टर्म उठा के उधर भेज दिया, माइनस में आ गया, समीकरण 1 बन गई। इससे क्या फायदा उठाया जा सकता है सर? है कोई चीज ऐसी जो फायदा उठाया जा सके इससे? अब हम लोग यहाँ पे एक चीज का और फायदा उठा सकते हैं कि आप यहाँ पर ये कह सकते हो भाई इसका भी फॉर्मूला होता है, तो हमने इसका भी फॉर्मूला लगा दिया। ये हो गया। कौन सा लगाया जाए? a और d वाला लगाया जाए क्या? a और d वाला लगाओगे तो d तो a तो है नहीं, a कहां से रखोगे? ये वाला, तब भी बहुत झंझटी हो जाएगा। इससे अच्छा मेरे पास में an वाला है ना, an वाला ही लगा लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा n/2 a प्लस an इज इक्वल टू माइनस का 14। ऐसा करने से क्या होगा? an की वैल्यू रखोगे, ये डिवाइड में है उधर जाएगा, तो फिर से आ जाएगा a की वैल्यू हमने यहां से रखी समीकरण 1 से, 4 माइनस का n-1 इंटू 2 आ गया, प्लस an की वैल्यू मैंने रख दी 4। ये फिर से द्विघात बना देगा। कोई भी तरीका नहीं है कि द्विघात ना बनने पाए, तो द्विघात बनना ही बनना है, आपको ये करना ही पड़ेगा। अब देखिए कैसे आएगा। तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा लें क्या? देखो ये 4 और ये 4 हो गया 8। उसके बाद में माइनस का 2n प्लस का 2 इज इक्वल टू में माइनस का 14। ये जो डिवाइड में गया था बेटा, ये तो मल्टीप्लाई में लिख लो, नहीं अभी गड़बड़ हो जाती। फिर उसके बाद में 8 और ये हो गया 2 10। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 10 माइनस का 2n इज इक्वल टू में आ गया माइनस का 28, या फिर 14 इंटू 2 लिख लो खाली, बस। ठीक है, अब मेरे पास में इसका तो कोई काम नहीं है ना, इसका काम पड़ेगा, लेकिन a बराबर
4n-1 इंटू 2, ये लिख के रख लो, अभी समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि a निकल सके। अच्छा, अब यहां से मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो करना क्या है, यहां 2 कॉमन मिल रहा है ना, पहले 2 कॉमन ले लो ताकि आपका ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ना बने। देखते जाना, मैंने कहा n इंटू 2 हो गया, अंदर बच गया 5 माइनस n बचेगा, क्योंकि 2 तो कॉमन चला गया, यहां से भी 2 गया, 2 पंचे 10, 5 बच गया, इज इक्वल टू में 14 इंटू 2 माइनस के साथ ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्योंकि ये गुणे में है, जब उधर जाएगा तो बटे में, और बटे का 2 क्या करेगा, ऊपर वाले 2 को कैंसिल करेगा। अब करेंगे n का मल्टीप्लाई हम लोग 5 से, तो n को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से, तो आ जाएगा 5n, n को n से करेंगे n स्क्वायर, यहां आ गया माइनस का 14। अच्छा, इन दोनों को सबको उठा के उधर ले चलो ताकि n स्क्वायर जो माइनस का है वो बन सके प्लस का, तो मेरे पास में हो जाएगा n स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 5n और ये आ जाएगा माइनस का 14 बराबर 0। 14 का ऐसा फैक्टर करो, माइनस करने से 5 आ जाए, 7 दूनी 14, सीधा सीधा मिला, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, तो n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2n माइनस का 14 बराबर आ गया 0। n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद में आप ये कह सकते हो कि सर यहां पर अब फिर से हम लोगों को कॉमन ले लेना है और आंसर आ जाएगा इसमें से और इसमें से। ध्यान से देखो, ऊपर वाले में n कॉमन गया, इसमें से n कॉमन गया, यहां बचा n माइनस, यहां से n कॉमन गया, बचा 7, खत्म। यहां से 2 गया तो फिर से वही n माइनस 7 आएगा, आप करके देखो आराम से। ये देखो n माइनस 7 एक जैसे मिल गए, मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है। तो n माइनस 7 एक ब्रैकेट में, ये n और ये 2 क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यदि n माइनस 7 हमारा 0 होता तो n की वैल्यू 7 आती, राइट, और यदि n प्लस 2 जो होता 0 होता तो n की वैल्यू माइनस 2 आती, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमान्य हो भाई साहब आप। तो ये मेरा n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ये मेरा आंसर n की वैल्यू 7 आ गई। अब इसको करना क्या है, इस समीकरण में रख दो खाली, बस आंसर हो जाएगा। देखो समीकरण 1 में n का मान, ठीक है, ये लो, समीकरण 1 में n का मान रख दें, a बराबर 4 और ये प्लस का, प्लस n माइनस 1, मतलब 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 इंटू 2, तो 6 दूनी 12, 12 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 16 आ गई। खत्म हो गई कहानी। उम्मीद करते हैं सारी चीजें एकदम डिक्लेरेशन बताई गई हैं, वर्णन करते हुए बताई गई हैं, आपको सब समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, a दे दिया है, n दे दिया है, और ये बोला है कि s हमारे पास में 192 है, Sn समझो उसको कि Sn, अच्छा सिंपल s दिया गया है, n भी नहीं बोला गया है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल s तो होता नहीं है, उसके साथ में कोई ना कोई n जरूर होना चाहिए। अब कोई ना कोई n होने का क्या मतलब है, आपको ये तो पता हो ना कि कितने पद जोड़े जा रहे हैं, जब तक ये नहीं पता होगा तो कैसे करोगे। तो इन्होंने कहा है कि भाई a की वैल्यू जो है वो 3 है और n की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू 8 है, s बराबर 192 है। ये नहीं बताया कि s कितना है, तो s कितना है, तो n बराबर 8 दिया तो है, इसी से लगा लो। अब इसी से लगाएंगे तो Sn हमारे पास में S8 आ जाएगा 192, राइट, ये हो गया 192। और हमें निकालना d है, और d तो एक ही फॉर्मूले में आता था कि भाई n/2, ये रखा n/2, ये n है, और अंदर 2, a की वैल्यू 3, n-1, 8-1, d हमें बताना है, इसी से d आएगा, इसीलिए इतना बड़ा वाला फॉर्मूला लगाया। ये देखो 2 चौको 8, अभी भी 4 गुणे में है तो उधर बटे में भेजो, ये हमारे पास में आ जाएगा 6, 7d, यहां पर आ जाएगा 192/4, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 8 32, फिर यहाँ पे 6 माइनस में चला जाएगा, 7d आ जाएगा 42, d की वैल्यू आ गई 7 छंग 42, ये लो 7 1 9 7, 7 छंग 42, ये मेरे पास में d की वैल्यू 6 आ गई। कितना आसान था, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो, आधे से ज्यादा स्टेप तो दिमाग में ही हो जाते हैं। क्लियर। तो देखो करना कुछ नहीं, ये उधर गया माइनस में 6, 48 माइनस 6 कितना होता है, 42 होता है, रख दिया। इसी तरह से सारे स्टेप बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, आप इसमें इतना ही कर सकते हो और आंसर ला सकते हो, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब कि 10 कितना दिया गया है, जरा उसको समझिए। फिर इन्होंने हमसे ये बोला
कि भाई L जो है आपके पास में वो है 28 और उसके बाद में H फिर से दे दिया है 144 और ये पूछ रहे हैं कि कुल 9 पद हैं। अब 9 पद हैं तो मतलब n बराबर 9 दिया गया है। a बता दो कितना है। बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन। s n होता है, n हमें दे दिया गया है 9 तो हमने यहाँ 9 चिपका दिया। ये कितना दिया गया है 144। इसको ओपन किया जाए l के टर्म में क्योंकि l दिया गया है और a बताना है तो सिंपल सी बात है n/2 होता है ना, तो n कितना दे दिया है n/2 a प्लस l ये हो गया इज इक्वल टू 144। उसके बाद में ये डिवाइड नहीं हो रहा है, नो ना करो उधर भेजो। a प्लस 28 144 ये आ गया गुणे में और ये आ गया बटे में। 9 से काटोगे 9 × 9 9 छाक 54 16 दूना 32 मतलब कि a प्लस 28 को उधर भेजोगे 32 माइनस 28 आ जाएगा 4। ये आपका a आ गया 4। खत्म हो गई बात। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, इनमें और कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मेथड आपको सीखने और करते जाने हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के 10 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। ये लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं देते, एक एक क्वेश्चन में हजार क्वेश्चन बना देते हैं। पूरा सेशन खाली तीसरे क्वेश्चन में ही चला गया, ठीक है, जबकि हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ दिए। चलिए फिर भी हम लोग कम से कम 5 क्वेश्चन तो आज के सेशन में कवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, आगे के पार्ट्स में कवर करके दिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। इन्होंने बोला है 636, पढ़ लें क्वेश्चन पहले। 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब पदों को जोड़ दो तो आना चाहिए 636। फिर एपी के कितने पद लेने चाहिए ये बता दो। मतलब कि भाई जोड़ने से जो आए वो 636 आए और 9 17 25 डैश डैश के कितने पद जोड़ दें कि 636 बन जाए। ये बात जरा समझो। हमें नहीं पता कितने पद जोड़े जाएं, तो हमने कहा माना n पदों को जोड़ने पर, जब नहीं पता होता कि कितने जोड़ने हैं या कौन सा पद होगा, तो हम n पद का सहारा लेते हैं। n पदों को जोड़ने पर 636 प्राप्त होगा। ओके, अगर 636 n पदों को जोड़ने से प्राप्त होगा तो सम ऑफ n टर्म लगाना पड़ेगा और वो हो जाएगा 636 हो जाएगा। ठीक है, अब n तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि इसमें a हमें दे दिया गया है 9 है और d हमें दे दिया गया 17 माइनस 9 मतलब 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या आराम से लगा सकते हैं, n निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। n पदों का योग निकालना है तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे लगा देना चाहिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636 बराबर 636। ये डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, या फिर अभी मत भेजो मल्टीप्लाई में, हो सकता है कि अंदर से 2 कॉमन आ जाए तो कट जाए। ये हो जाएगा n, वही हमें बताना है कि कितने पद जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है 2a की वैल्यू 9 प्लस n-1 d की वैल्यू 8 बराबर 636। फिर उसके बाद में n/2, यहाँ देखो 2 है, यहाँ का 2 ले लो और यहाँ के 8 का 2 ले लो, 2 बाहर कर लो तो ये 2 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 9 प्लस यहाँ से तो 2 कॉमन चला गया, बचा 4 को n से मल्टीप्लाई करोगे 4n आ जाएगा और 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर में 636 हो गया। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इसीलिए तो कॉमन लिया था। अब देखो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया 4 है, 9 में से 4 गया 5 बचा, ये आ गया 636। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, द्विघात समीकरण फिर से बन गई 636 को उठा के इधर ले आओ तो 4n² माइनस का 5n माइनस का 636 बराबर कितना 0 आ गया। अब बन गया बढ़िया क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अब बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर 636 को 4 से पहले तो मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, जो भी हो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 636 के और कितने फैक्टर आएंगे ये बताओ। पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करना तो 4 भी एक गुणनखंड हो गया इसका। उसके बाद में काटोगे 2 से, 2 3 6, 2 × 9 2, 2 8 16, 2 × 9 2, 2 5 10 और बचेगा 1, 2 9 18। अब किससे जाएगा, 3 5 15, 3 3 9, 53 तो किसी के टेबल में ही नहीं आता है। ठीक है, अब हमें माइनस करने से 5 आना चाहिए। क्या इसको बनाने से कुछ आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3
तिया 48, 16 तिया 48, मतलब इन सबको गुणा करने से 48 आता है। और यहाँ पे देखो 53 लिखा हुआ है, 48 और 53 का गुणा कर दोगे तो बन जाएगा जो कुछ भी इसका मल्टीप्लीकेशन आना था, ठीक है। तो उसके बाद में 48 और 53 का फैक्टर जब बन के तैयार हो गया तो देखो कितनी आसानी से मिल गया। अब आपको क्या करना चाहिए, 4n² माइनस का 48 माइनस 53 आया है ना, तो हम 53 माइनस 48 करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो ये वाला साइन मैनेज कर लेगा। उसके बाद में माइनस का 636 बराबर 0, 4n² माइनस का 53n प्लस का 48n माइनस का 636 बराबर आ गया 0। कुछ कॉमन है मुन्ना? देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, 53 किसी के टेबल में आता ही नहीं है, n आता है तो n कॉमन ले लो, 4n माइनस का 53 बच गया। उसके बाद में 48 कॉमन जाएगा तो n माइनस का 48 कॉमन नहीं जा रहा है, हमें बचाना है 4, और 4 तभी बचेगा जब 12 कॉमन जाएगा, तो हम 12 कॉमन ले रहे हैं, 4n माइनस का 53। आप चाहे तो यहां से 12 कॉमन लेकर देखना, यही बचेगा 53 ही, ठीक है। 12 तिया 36 होता है, हाँ बिल्कुल यही बचेगा। तो 4n माइनस का 4n कितना हो गया यहां पर माइनस का 53, उसके बाद में ये हो गया n प्लस का 12, ठीक है। ये मेरे पास में कुछ इस तरह से आंसर आ गया। उसके बाद में 53 माइनस 48 किया तो आ गया 5, यहां पर हो गया माइनस, ये हो गया प्लस का, बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्लियर, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। अब आपको करना क्या होता है, आपको बताना ये है कि भाई मेरे पास में, लेकिन यहां पर आंसर तो भाई कुछ गड़बड़ा आ रहा है, 4 से डिवाइड तो होने वाला नहीं है, 52 होता या 54 होता तो डिवाइड भी होता। 1 मिनट देना, देखें क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ पर 4n² हो गया, ये माइनस का 53 माइनस 48, हाँ प्लस में आएगा। आंसर तो सही आ रहा है भाई, गड़बड़ क्यों हो रही है भाई? देखो यहाँ पर सारा क्वेश्चन तो सही है हमारे पास में। आपको करना क्या है कि भाई इसका साइन, अगर देखो एक तो वैसे भी आ नहीं रहा है, जबकि इसका साइन इसको मिल जाता तो बराबर में आके 12 आ जाता, लेकिन आ नहीं रहा है, साइन की कहीं गड़बड़ी चल गई है। साइन यहाँ तक तो पूरा सही है हमारा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ये हमारे पास है माइनस का 5, ये भी हमारा माइनस में आ जाएगा। उसके बाद में ये भी हमारा सही किया है हम लोगों ने स्टेप। यहाँ पर आपका देखोगे तो n-4 जब आपने किया तो आपका आएगा प्लस का भाई, क्योंकि n बड़ा है, यहीं पर एक गड़बड़ हो गई है माइनस की। आप यहाँ पे कहोगे प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है। उसके बाद में ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब आप कहोगे यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, जिसकी वजह से आ जाएगा, ये तो हो गया प्लस का टर्म, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन ले लोगे तो आपका अब साइन जो बनेगा ये बनेगा प्लस का, ये भी हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। यही गड़बड़ हुई थी जो कि हमारी यहाँ से आ रही थी, ठीक है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर नहीं, पहले तो इसको कंप्लीट कर लिया जाए। अभी हमको क्या निकालना है इसके लिए, यही भूल गए हैं, हमको निकालना था n कितना आएगा, कितने पदों को जोड़ा जाए कि 636 आए। तो देखो सिंपल सा है कि इससे तो आंसर बनने वाला नहीं है, क्योंकि 53 उधर जाएगा, पहली बार तो माइनस में हो जाएगा, जो कि बहुत गड़बड़ चीज है, अमान्य बता देगा। लेकिन अगर मैं ये दिखाऊं आपको कि n-12 अगर आपका हो जाए, यदि n-12 बराबर 0 हो जाए तो n बराबर 12 हो जाएगा। मतलब कि 12 पदों को उठाकर जब भी आप जोड़ देंगे इस श्रेणी के तो आपका 636 आ जाएगा। आने वाले कंटिन्यूअसली 12 पदों को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर 636 बन जाएगा। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया जा रहा है उसको समझते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ठीक है, मतलब ए दे दिया गया है। तो चलिए लिख भी लेते हैं, अंतिम पद भी दिया गया है, योग भी दिया गया है, नो प्रॉब्लम। समझिएगा कैसे कर रहे हैं, ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस बार इन्होंने कहा है 5वें क्वेश्चन में किसी श्रेणी का प्रथम पद 5 है, ओके। फिर अंतिम पद दिया गया है, एल भी दिया गया है, वो कितना है 45 है। योग दे दिया गया है 400 है, ओके। पदों की संख्या मतलब कि n बताओ कितना आएगा। उसके बाद में सार्वंतर डी बताओ कितना आएगा। देखो सिंपल सी बात है, जो चीज दी जाती है उन्हीं से हम लोग हल करते हैं। अब यहाँ पर एल का भी फॉर्मूला होता है और एस का भी फॉर्मूला होता है, दोनों ही फॉर्मूले होते हैं और दोनों का ही हम यूज भी करेंगे। देखते जाना कि दोनों का यूज कैसे किया जा रहा है। चूंकि एल इज इक्वल टू हो गया 45, तो एल से हम लोग निकाल लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ये मेरे पास में a आ गया 5n माइनस 1 इंटू डी, और यही दोनों तो हमें चाहिए ही चाहिए, ना तो n है और ना तो d
है, ठीक है। तो इन दोनों से हम कहेंगे कि भाई तुम लोग कितना आने वाले हो जरा बता दो। तो ये उठा के उधर चला गया, n-1 इंटू डी बराबर कितना आ गया 45 माइनस 5 मतलब कि 40 आ गया। ये मेरे पास में n-1 इंटू डी आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात पूरी तरह से क्लियर। चाहो तो n-1 को इधर भेज दो तो आपका कुछ बन जाएगा। फिलहाल अभी मैं इतना ही छोड़ रहा हूं, अगली क्वेश्चन देखते हुए समझदारी के साथ काम करेंगे कि क्या करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लो थोड़ी देर के लिए। s हमारा दिया गया, अब s दिया है तो s खाली तो होता नहीं, n टर्म्स का ही s होगा। हमें तो पता नहीं कितने टर्म जोड़े, तो हमने कहा n टर्म जोड़कर इन्होंने 400 बना दिया होगा। ये मेरे पास में n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया 400, जिसमें मुझे a भी पता है l भी पता है। तो देखो n/2 a कितना दिया गया है 45 प्लस 5 मतलब कि ये l हो गया, ये a हो गया, ये हो गया 400। क्या बात है, कितनी सुंदरता से ये चीज बन चुकी है कि भाई इसको हम लोग 50 लिख सकते हैं और कुछ भी झंझट नहीं हुआ, आराम से हमने इसको निकाल लिया है। 0 से 0 कर, 5 8 40, 8 दूनी 16। अब यही 16 जो है आप इसमें रख दो आके, समीकरण 1 में n का मान, समीकरण 1 में n का मान, n-1 करोगे 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया 40। 16 माइनस 1 कितना होता है 15, 15 को डिवाइड में भेज दो मतलब 40 बटा 15, 5 तिया 15, 5 8 40 आ जाएगा 8/3, ये आ गया डी। राइट फ्रेंड्स, तो डी भी निकल आया, ए भी निकल आया। ये मेरा 5वां क्वेश्चन हो गया है खत्म। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से चीजें समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन काफी हो चुका है, 1 घंटे का लगभग हो चुका है। हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। उसके बाद में जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट किया जाएगा, नेक्स्ट सेशन उसके लिए लाया जाएगा। बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि अगर ये अभी और पढ़ाने लगे, पूरे 20 क्वेश्चन करने लगे तो समझ लो कम से कम 3 से 4 घंटा चला जाएगा, जो कि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था, क्वेश्चन काफी हाईवी हैं। आप कोशिश करो थोड़े क्वेश्चन आपको दिए हैं उनको करो, उनको लगाओ, आगे के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। सब ऐसे ही होंगे, जो वैल्यू दी जाती है रखना है, सॉल्व करना है। क्लियर, कुछ भी इसमें बड़ा हार्ड नहीं है। तो उम्मीद करता हूं जो चीजें हो पाएंगी आप करेंगे, नहीं तो उसके लिए तो हम लोग अगला सेशन लेकर आएंगे ही आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। आगे के सेशन में 6 से लेकर आगे जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चन किए जाएंगे। चलिए, तो आगे की जानकारी में ये बता दूं कि कुछ जाते जाते सेशन को शेयर जरूर करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में साझा करें कि आपको कैसा लगा हमारे साथ पढ़कर। ए स्क्वायर एकेडमी के साथ आपको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी और कौन कौन सी चीजें खराब लगी, सारे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ में ए स्क्वायर एकेडमी टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपकी सुनी भी जाती है और आपको सारी इंफॉर्मेशन दी भी जाती है। Okay friends, bye bye, take care, stay home and stay safe.